नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 12 ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। काउंटिंग राइट, मतलब काउंटिंग की जो राइट है, अधिकार की बात हो रही है। अ कास्ट सर्वे विल नॉट ऑटोमेटिकली मीन हायर कोटा। कास्ट सर्वे ये नहीं होगा कि हायर कोटा की बात होगी ओबीसीज के लिए, ये यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के बारे में डिस्कशन आगे है जो पूरी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी रीड करने के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक टर्म होता है, यानी सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीज़ें किसी भी वर्ड्स के लास्ट में आ जाए उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे वर्ड के लास्ट में TION, MENTOR, ER, TYCE, नेस, ये TY है, नेस, ARY। उसके अलावा एज, इज़म, ट्यूड और भी सारी चीज़ें हैं। CE, वो तो पहले मैंने लिख दिया। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में ALIVE, एबल, लेस, फुल, ओइवेस, ये सारी चीज़ें लगी हों तो उन्हें बोलेंगे एडजेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन भी है। किसी भी वर्ड, यानी किसी भी नाउन में कभी भी आपको लगा दिखे LY तो समझेंगे एडजेक्टिव है। किसी भी एडजेक्टिव में LY लग जाए तो वो होगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY अटैच करेंगे वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिकल्स के बाद अगर सिंगल वर्ड, आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, एक और वर्ड आ जाए तो ये नाउन होगा। क्षमा चाहूंगा इसके लिए। बीच वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडजेक्टिव, और ये नाउन कहलाएगा। कभी कभी सेंटेंस में बीच में भी देखेंगे, अगर प्रेपोजिशन या वर्ब के पहले, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रेपोजिशन, एक सिंगल वर्ड लग जाए, उसके पहले आर्टिकल्स यानी एन द लगा हो तो ये नाउन हो जाएगा। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी एन द लग जाए तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल हो, एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें अटैच करूंगा मैं, आप ध्यान देंगे आगे स्टोरी में। यहां से शुरू होती है स्टोरी। लास्ट वीक्स लॉन्च, मतलब लास्ट वीक का, अपस्ट्रॉफी इसका मतलब होता है का। लॉन्च मतलब कोई चीज को, नई चीजों को लाने को बोलते हैं। किसी चीज के इंट्रोडक्शन को लॉन्च कहते हैं। ऑफ कास्ट सर्वे इन तेलंगाना, तेलंगाना में, बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, इज अ स्टेप टुवर्ड्स फुलफिलिंग इट्स 2023 असेंबली पोल प्रॉमिस। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट वीक लॉन्च ऑफ आकाश सर्वे इन तेलंगाना। ये क्या है, एक स्टेप है किसके टुवर्ड्स, मतलब के प्रति, फुलफिलिंग इट्स मतलब फुलफिल करने के लिए 2023 का असेंबली पोल प्रॉमिस, असेंबली चुनाव के प्रॉमिस को फुलफिल करने का जो कास्ट सर्वे है उसकी बात हो रही है। मतलब कास्ट सर्वे इन तेलंगाना, तेलंगाना में कास्ट सर्वे किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, एक स्टेप है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया कास्ट सर्वे,
नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट लॉन्च की बात हो रही है कि कास्ट सर्वे तेलंगाना में हो, उसकी लॉन्च एक स्टेप है। लॉन्च इसकी सब्जेक्ट है, स्टेप है टुवर्ड्स फुलफिलिंग इज 23rd असेंबली पोल प्रॉमिस। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। जब भी सेंटेंस में इज ए मार आपको मेन वर्ब के साथ जुड़ा दिखे, तब वो हेल्पिंग वर्ब होगा, नहीं तो खुद ही मेन वर्ब होगा। जैसे मेन वर्ब होगा तो बी वाला कॉन्सेप्ट आता है जो कि V1 में आता है। इसी में एम और आर होता है। उसका सेकेंड फॉर्म बी यानी वॉज या वर। थर्ड फॉर्म होता है बीन। फोर्थ फॉर्म होगा बीइंग। और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है इज तो हेल्पिंग वर्ब भी है। और जब भी मेन वर्ब के साथ जुड़ेगा तब वो हेल्पिंग वर्ब है। जब मेन वर्ब ना हो, नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़े, तो समझेंगे इज मेन वर्ब है। तो इज यहाँ पे मेन वर्ब आया, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ, इज V5 है। द सर्वे में फॉर्म, इस सर्वे सब्जेक्ट है, मॉडल में हो गया, फॉर्म मतलब मेन वर्ब है ये। फॉर्म मतलब निर्माण करना। सर्वे में फॉर्म कर सकता है द बेसिस। ये बेसिस क्या है? नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, नाउन हो जाएगा। सर्वे भी नाउन है। फॉर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है ING लगाते हैं। इनहेंसिंग मतलब बढ़ाना। द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मतलब BCs। गोइंग बाय द पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो। गोइंग बाय मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है, जैसे अकॉर्डिंग टू लिख लेंगे। गोइंग बाय मतलब अकॉर्डिंग टू। मैनिफेस्टो मतलब होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन को मैनिफेस्टो बोलते हैं। जैसे कोई चीज का डिक्लेरेशन करना, उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। और क्वांटम मतलब यूनिट को बोलेंगे। जैसे एक वर्ड मिला क्वांटम। क्वांटम मतलब एक यूनिट होता है, मेजर होता है, उसको बोलेंगे। लाइन को समझेंगे। सब्जेक्ट है द सर्वे में फॉर्म। सर्वे फॉर्म कर सकता है मॉडल में, माइट शैल शुड सबके साथ V1 यूज करेंगे एक्टिव सेंटेंस में। सर्वे फॉर्म कर सकता है द बेसिस फॉर इनहेंसिंग। इनहेंसिंग क्या है? ये जेरंड है। प्रेपोजिशन के बाद इनहेंसिंग आएगा। द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन नाउन है। फॉर मतलब क्वांटम मतलब बोल सकते हैं एक हिस्सा, एक प्रकार से यूनिट, उसको क्वांटम बोलते हैं। क्वांटम मतलब होता है एक हिस्सा या यूनिट को बोलेंगे। एक वॉल्यूम या क्वांटिटी को बोलते हैं। गोइंग बाय मतलब अकॉर्डिंग टू पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब होता है अ पब्लिक डिक्लेरेशन। इसको मैं इधर लिख देता हूं। इसका मतलब होता है अ पब्लिक डिक्लेरेशन, मतलब घोषणा पत्र को बोलेंगे डिक्लेरेशन। सर्वे फॉर्म कर सकता है बेसिस, एक बेसिस इनहेंसिंग करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। गोइंग बाय अकॉर्डिंग टू पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो, पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग। एट प्रेजेंट 112 कम्युनिटीज अंडर 5 कैटेगरीज ऑफ BCs। अभी इतने कैटेगरी हैं इनके तहत। एंजॉय अ 29% कोटा इन एजुकेशन, जिसमें इनको मिलता है। एंजॉय मतलब इनके बेनिफिट मिलते हैं इनको, इतना कोटा। 29% कोटा इन एजुकेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में, मतलब एजुकेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट। ये एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट नाउन है। इंक्लूडिंग 4% फॉर सोशली एंड एजुकेशनली मुस्लिम BCs, मतलब बैकवर्ड क्लास की बात हो रही है, जिसमें सोशली और एजुकेशनली मुस्लिम्स BC इतने हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, स्टोरी को क्या कहना चाह रहे हैं आर्टिकल इसमें। इस आर्टिकल में ऑथर लास्ट वीक का जो लॉन्च हुआ कास्ट सर्वे तेलंगाना में, वो एक स्टेप है टुवर्ड्स फुलफिलिंग, मतलब पूरा करने के लिए असेंबली पोल प्रॉमिस जो किया गया था। सर्वे में फॉर्म, सर्वे निर्माण कर सकता है, बना सकता है बेसिस। इनहेंसिंग क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन, इसके रिजर्वेशन को, क्वांटम को, वॉल्यूम्स को, बैकवर्ड क्लासेस BC के बारे में। गोइंग बाय अकॉर्डिंग टू पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग। एट प्रेजेंट इतने कम्युनिटीज हैं इस कैटेगरी के अंदर जिनको मिलता है 29% कोटा, मतलब इनकी फैसिलिटीज मिलती है इन एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। इंक्लूडिंग 4% फॉर सोशली एंड एजुकेशनली मुस्लिम्स, इनको मिलते हैं।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो जो भी स्क्रीनशॉट में वर्ड्स या रूल्स आपको लगता है कि ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें। द सर्वे इज बीइंग अंडरटेकन। इजे मार के साथ बीइंग और वी थ्री आ जाए, इजे मार के साथ बीइंग वी थ्री आ जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, यानी किया जा रहा है, की जा रही है, इसको बोलते हैं। अंडरटेकन इस वर्ड का मतलब होता है जैसे टैकल करना, हैंडल करना। किसी सिचुएशन को हैंडल करना बोलते हैं, टैकल करना भी बोलेंगे या हैंडल करना। द सर्वे इज बीइंग टेकन, सर्वे हैंडल कर रहा है एट अ टाइम व्हेन डिमांड फॉर, जो डिमांड है, डिमांड यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, फॉर सच एन एक्सरसाइज, इस प्रकार की एक्सरसाइज के लिए, एट द ऑल इंडिया लेवल इज ग्रोइंग लाउडर, ये चीज़ें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, छोटे प्लेस के लिए एट लगाते हैं। एन अर्ली मूवर मतलब पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं, इन द एरिया, एरिया नाउन है ऑफ, प्रपोजिशन अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव एक्शन को बोलते हैं, पॉजिटिव जो एक्शंस होते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो बात कही जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब्जेक्ट हो गई, हैव बीन रेजिंग द इशू, ये कर रहे हैं, रेज मतलब किसी मुद्दे को उछालना होता है। जैसे एक वर्ब होगा राइज, राइज, रोज, रिजन, इसका मतलब किसी चीज का बढ़ना या उगना। उसी प्रकार से रेज, और एक और आएगा रेज्ड, एक और आएगा रेज्ड, इसका मतलब किसी चीज को उठाना। तो पार्टी रेजिंग कर रही है मतलब उठा रही है इशू, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। दो डिवाइडेड ऑन, यद्यपि डिवाइडेड है, वेदर द स्टेट और द सेंट्रल, चाहे स्टेट और सेंट्रल, वेदर के साथ और या और नॉट अटैच होता है। शुड कंडक्ट द एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है सर्वे का, सर्वे मतलब होता है किसी चीज को रिव्यू करना, स्टडी करना, काउंट करना, स्कोर करना, उसकी बात है। इन पोल बाउंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात है। दी अपोजिशन महाविकास अगाड़ी हैज प्रोमिस्ड, ये सब्जेक्ट हो गया, महाविकास अगाड़ी, हैज के साथ वी थ्री आ गया। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वी थ्री अटैच हो गया तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो प्रॉमिस किया है कास्ट बेस्ड सेंसस, उन्होंने बोला कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। सेंसस का मतलब होता है कैलकुलेशन, मेजरमेंट, जनगणना बोल सकते हैं, जनगणना, गणना, इसको सेंसस बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्वे किए जा रहे हैं टैकल करने के लिए, एट व्हेन इन डिमांड फॉर सच, इस प्रकार की एक्सरसाइज की जरूरत है ऑल इंडिया लेवल पे, जो चीज़ें ग्रोइंग लाउडर हो रही हैं। तमिलनाडु में अर्ली मूवर हुए, एरिया में अफर्मेटिव एक्शन लिए हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिन रेजिंग इशू, पॉलिटिकल पार्टी इशू उठा रहे हैं। दो डिवाइडेड ऑन वेदर द स्टेट ऑफ स्कीम शुड कंडक्ट एक्सरसाइज, चाहे स्टेट हो या फिर सेंटर हो, द सेंटर कंडक्ट करे इस प्रकार के एक्सरसाइज जो इंडिया लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे। इन पोल बाउंड महाराष्ट्र में द अपोजिशन महा अगाड़ी हैज प्रोमिस्ड किया कि यह कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, कास्ट बेसिस पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैड स्टेटेड, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड के साथ वी थ्री आया, तो सब्जेक्ट हैड वी थ्री यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब है किया था या कर चुका था या किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हैड स्टेटेड, स्टेट मतलब किसी बात को एक्सप्लेन करना, स्टेट किया है था। अ कास्ट सेंसस अंडरटेकन फॉर वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रेडन वॉज फाइन, ये कास्ट सेंसस जो होता है, डाउन ट्रेडन जो व्यक्ति पुअर हैं, जो दबा हुआ व्यक्ति है सोसाइटी में, उनके लिए अच्छा है। बट बीजेपी इज कोल्ड टू द आइडिया, इस आइडिया के लिए बीजेपी क्या है, काफी कोल्ड है। कोल्ड टू द आइडिया मतलब होता है अनइंथुजियास्टिक, एक फ्रेज आता है, इसमें ऑथर ये कहना चाह रहे हैं, बट बीजेपी इज कोल्ड टू द आइडिया मतलब अनइंथुजियास्टिक है, इस बात के लिए बीजेपी उत्सुक नहीं है। ये फ्रेज है कोल्ड टू द आइडिया, लिख लेंगे, इसका मतलब होता है अनएंथुजियास्टिक, अनएंथुजियास्टिक, इसका मतलब ऊर्जाहीन बोलेंगे, एंथुजियास्टिक मतलब काफी ऊर्जावान। तो यूनियन गवर्नमेंट हैड ऑल्सो सेड, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा
दैट इट हैड, अब सरकार के लिए इट यूज करेंगे प्रोनाउन, इट हैड नो प्रपोजल। अब यहाँ पे हैड V2 है क्योंकि आगे प्रपोजल की बात हो गई। टू मेक कास्ट डेटा ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 पब्लिक, इसकी बात हो रही है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मतलब इंडियन गवर्नमेंट हैड आल्सो सेड इट हैड नो प्रपोजल टू मेक कास्ट डेटा सोशियो इकोनॉमी सेंसस 2011 पब्लिक के बारे में बात हो गई। सोशियो मतलब सामाजिक आर्थिक और जन मतलब जाति जनगणना, इसकी बात हो गई। इन फैक्ट, फैक्ट ये है कर्नाटका में, इन कर्नाटका वेयर मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे, जहाँ पे कर्नाटका में बहुत सारे काम होते हैं जो कि सोशियो इकोनॉमी के तहत होता है, मतलब आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और एजुकेशनल सर्वे होता है, वॉज डन, ये चीज़ें की गई अबाउट 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले। इस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव हुआ वॉज डन, मतलब किया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द सर्वे रिपोर्ट हैज येट टू बी मेड, सर्वे का रिपोर्ट अभी भी बनाने बाकी है। पब्लिक डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे, इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ यूज करते हैं। द सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट डिस्पाइट, इसके बाद की सबमिशन किया गया, इसको बी साइलेंट होता है, सबमिशन नहीं बोलते, सबमिशन। और फाइनल रिपोर्ट सबमिशन किया गया टू द चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। द सर्वे हैज येट टू बी मेड पब्लिक, सर्वे को अभी भी पब्लिक करना बाकी है। इसके बावजूद कि सबमिशन हो गया, मतलब फाइनल रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को, इसके बावजूद। द आइडिया ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे, जो आइडिया है कास्ट बेस्ड सर्वे का, सब्जेक्ट हो गया इज बीइंग फ्लोटेड, ये चीजें फ्लॉट हो रही हैं। बीइंग फ्लोटेड मतलब कोई चीज, प्रॉमिस एन आइडिया, मतलब प्रॉमिस किया गया था। प्रिलूड, प्रिलूड मतलब इंट्रोडक्शन को बोलते हैं, प्रस्तावना को बोलते हैं, प्रीफेस को बोलते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू द ऑटोमेटिक लिफ्टिंग द सर्वे, लिफ्टिंग द सुप्रीम कोर्ट्स सीलिंग ऑफ 50%, सुप्रीम कोर्ट का जो सीलिंग था, लिमिट, सीलिंग मतलब लिमिट को बोलेंगे, जो 50% था इन रिजर्वेशन फॉर OBCs, SCs एंड STs, मतलब मैक्सिमम जो होना चाहिए 50% होना चाहिए। इन जून द पटना हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन टू एक्ट्स इन बिहार, पटना के हाई कोर्ट ने, स्ट्रक डाउन मतलब रिजेक्ट करना होता है, स्ट्राइक डाउन मतलब होता है, स्ट्राइक डाउन इसका मतलब रिजेक्ट करना, कि कास्ट बेसिस पे चीजें हो गई। तो स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक और स्ट्रक होता है ये वाला, थर्ड फॉर्म है स्ट्रक डाउन। मतलब पटना के हाई कोर्ट ने इस बात को जून में रिजेक्ट किया। इनविजेस विजेजिंग इनविसेजिंग इनहेंस्ड क्वांटम, इसका मतलब है इस बात को प्रेडिक्ट करते हुए, इसका मतलब प्रेडिक्ट होता है, इनविसेज मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, इनविसेज मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना। इनहेंस्ड क्वांटम इन कोटा फॉर OBCs मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, बढ़ा हुआ जो क्वांटम है उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगली स्लाइड पे। एक्सट्रीमली, ये एडवर्ब है। बैकवर्ड क्लास, SCs STs इन एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब्स, इनके एक्सट्रीमली मतलब मैक्सिमम 50% होना चाहिए, इस बात को ओ, पटना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। इन मैसेजिंग इनहेंस क्वांटम इन कोटा, ऑलरेडी बढ़ा हुआ क्वांटम है कोटा। नीतीश कुमार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार की जो सरकार है, हैड कैरीड आउट, मतलब कैरी आउट मतलब पूरा करना होता है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसको याद रखेंगे।
कैरी आउट, इसका मतलब होता है फुलफिल करना, टू फुलफिल। कैरी ऑन, कैरी ऑन, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू। ये सभी फ्रेजल वर्ब है, कंटिन्यू। और कैरी ऑफ, इसका मतलब होता है टू विन, जीतना। तो यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार ने पूरा किया था, पास परफेक्ट टेंस से। अ कास्ट सर्वे प्रायर टू, प्रायर सीनियर जूनियर सबके साथ टू लगता है। प्रायर टू इनहेंसिंग द लॉ, मतलब पहले जो लॉ को, इनेक्टिंग द लॉ क्षमा चाहूंगा, जो लॉ इनेक्ट किया गया था उसके प्रायर, उससे पहले उन्होंने पूरा किया था। द हाई कोर्ट हैड एम्फेसाइज्ड, हाई कोर्ट ने इस बात में एम्फेसाइज दिया। एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं लगता है, एंटर के साथ इनटू नहीं लगता है। याद रखेंगे, द प्रिंसिपल एक सिद्धांत, ऑफ द एडिक्वेट प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन। एडुकेट मतलब पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंटेशन है, एडिक्वेट एडजेक्टिव है, ये नाउन है। वाइल स्ट्राइकिंग डाउन मतलब रिजेक्ट करते हुए, द लॉज, लॉ को रिजेक्ट करते हुए, द केस ऑन 10.5% इंटरनल कोटा फॉर वनियार्स, मतलब वनियार्स एक कैटेगरी का नाम है, विद इन द मोस्ट बीसीज, मतलब बैकवर्ड क्लासेस ऑफ तमिलनाडु, इनके लिए। द द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड, अपहेल्ड मतलब समर्थन करना, मतलब सपोर्ट करना बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था मद्रास हाई कोर्ट्स कंक्लूजन को, निष्कर्ष को, दैट द रिजर्वेशन टू द, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से फिर से समझेंगे। द सुप्रीम कोर्ट हैड अफेल्ड, अफेल्ड मतलब सपोर्ट करना, तो पास्ट में है तो हो जाएगा सपोर्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था मद्रास हाई कोर्ट्स कंक्लूजन को, दैट रिजर्वेशन टू द कम्युनिटी अंडर 2021 एक्ट, जो रिजर्वेशन था कम्युनिटी को 2021 एक्ट के द्वारा, वाज बेस्ड ऑन एंटिक्वेटेड डेटा। ये चीजें एंटिक्वेटेड हो गई, मतलब कि आउटडेटेड, आउट, इसको मैं सही से लिख देता हूं। एंटिक्वेटेड मतलब होता है आउटडेटेड। इसके लिए एक और वर्ड आता है ऑब्सोलेट, ABSOLET, मतलब पुराना को बोलते हैं चीजें। इसके तहत थी वो वाली चीजें आउटडेटेड हो गई, इस बात का समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो मद्रास कंक्लूजन में आया आई बातें। कंपाइलेशन, कंपाइलेशन मतलब कोई चीज को जोड़ना बोलते हैं, कंपाइल करना। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वुड नॉट मैकेनिकली पेव द वे, इससे कोई रास्ता नहीं मिला। पेव द वे मतलब होता है कोई चीज का मार्ग निकालना, मतलब टू मेक प्रोग्रेस, मतलब चीजें प्रोग्रेस में नहीं हुई। एनी इंक्रीज इन द क्वांटम, क्वांटम में कोई इंक्रीज होता है, लेट अलोन ब्रीचिंग द 50% कैप, ये चीजें क्या कर रहा है, ब्रीचिंग कर रहा है, मतलब ब्रीच कर रहा है, मतलब लॉ को जो मैक्सिमम दिया गया है उसको ब्रेक कर रहा है। जो मैक्सिमम लिमिट है 50%, उससे आगे नहीं बढ़ना, उसी को ब्रेक कर रहा है। सरकार की सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी ये। ब्रीच मतलब होता है वायलेट, वायलेट करना। ब्रीच मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन करना। ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायलेशन को बोलेंगे। एनालिसिस ए नाउन है, SIS वाला वर्ड नाउन होता है। ऑफ फीचर्स सच एज पोवर्टी, पोवर्टी की बात करें, कास्ट, ऑक्यूपेशन, लोकेशन ऑफ रेसिडेंस, शुड जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई करने की जरूरत है। एनी मूव टू इंक्रीज द क्वांटम, जो भी इंक्रीज होता है कोई भी मूव क्वांटम के लिए। क्वांटम मतलब एक मेजर होता है, मेजर एक यूनिट को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिसाइड्स मतलब होता है के बावजूद, और बिसाइड मतलब के बगल में। बिसाइड्स इसके बावजूद, इन आर्टिकल 16(4) ओनली दोज कम्युनिटीज इनएडिक्वेटली प्रेजेंटेड, उनको प्रेजेंट किया गया इन द पब्लिक सर्विसेज कैन बी गिवन जॉब कोटा, इनको जो जॉब कोटा दिए जाएंगे। नो पॉलिटिकल पार्टी शुड क्रिएट एनी एन इम्प्रेशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना चाहिए कोई इंप्रेशन, दैट अ कास्ट सेंसर विल लीड टू इंक्रीज OBC रिजर्वेशन, ताकि कास्ट सेंसर से क्या होगा, OBC रिजर्वेशन बढ़ जाए। रिजर्वेशन मतलब होता है आरक्षण,
द सेंटर शुड ऑल्सो लिमिट, सेंटर को भी लिमिट कर देना चाहिए, मतलब रोक देना चाहिए सेलिंग जो मैक्सिमम है ऑफ एनुअल पेरेंटल इनकम जो भी है, डिटरमिनिंग इस बात को डिटरमाइन करता है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जो होता है, मतलब कह सकते हैं एक इकोनॉमिकली एडवांस्ड सेक्शन को बोलते हैं, संपन्न वर्ग को क्रीमी लेयर बोलते हैं अमंग ओबीसीज। इनमें जो क्रीमी लेयर है इज ओनली द मोस्ट एडवांस्ड सेक्शन अमंग बीसीज, मतलब बैकवर्ड क्लास विल कंटिन्यू टू कॉर्नर द द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, जो कि रिजर्वेशन का बेनिफिट्स उठाने के लिए चीज ये सिर्फ बीसीज क्या होंगे, ये कंटिन्यू करेंगे, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। कॉर्नर द बेनिफिट्स, कॉर्नर द बेनिफिट्स मतलब होता है किसी चीज के बारे में एक्सेस होना, बेनिफिट्स का फायदा उनको मिले। कॉर्नर द बेनिफिट्स एक फ्रेज होता है। कॉर्नर द बेनिफिट्स इसका मतलब होता है किसी चीज का एक्सेस होना। मतलब यहाँ पे क्या है कि ओनली मोस्ट एडवांस सेक्शन ऑफ, एडवांस्ड सेक्शन, एडवांस्ड एजेक्टिव है, सेक्शन नाउन है। अमंग मतलब उनके बीच में, अमंग हमेशा मोर देन टू में यूज करते हैं। बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस विल कंटिन्यू टू कॉर्नर द बेनिफिट्स, वो कंटिन्यू करेंगे बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए ऑफ रिजर्वेशन। सिर्फ इनकी बात हुई है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें बेसिकली क्या बातें थी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। इस आर्टिकल में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए जाति सर्वेक्षण पर चर्चा कर किया हो, मतलब हुआ है। जो पिछड़े वर्ग बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण संबंधी मुद्दों को संबोधित करते करने के पार्टी के 2023 चुनावी वादे का हिस्सा है। भारत भर में इस तरह के सर्वेक्षणों की मांग बढ़ रही है, और आर्टिकल में विभिन्न राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में जाति आधारित कोटा लागू करने की जटिलताओं को रेखांकित किया गया। इस आर्टिकल में इंगित ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से आरक्षण पर 50% की सीमा लागू की थी, यानी की है। ये बताता है कि किसी भी तरह के कोटा में बदलाव के लिए सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के साथ सावधानी पूर्वक औचित्य होना चाहिए। ये सारी बातें थी कि मैक्सिमम ये बातें होनी चाहिए। इसी प्रकार से किसी भी स्टोरी को आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। डोंट थिंक, जस्ट डू इट। Just try to read the lines of English newspaper. After some time, your English will be very fantastic. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.